गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में 4.3 प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न नंबर 9 को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। इससे पहले आपने प्रश्नावली 4.3 से प्रश्न नंबर 7 को देखा था। 8 आपके लिए एक्सरसाइज तौर पर था। आज हम प्रश्न नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 9 आपका बच्चों है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें क्या करना है, हम समझेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि माना कि हम मान के चलते हैं कि हमने माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय हमारा x घंटे है और छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय 10 + x + 10 घंटे है, या 10 + x लिख दो, वो भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि प्रश्न के अनुसार यही कह रहा था कि बड़ा नल जो है हौज को भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेता है, यानी कि हौज को भरने में छोटे व्यास वाला जो नल है वो 10 घंटे अधिक समय लेता है। तो हमने इस प्रकार दोनों नलों को भरने में लगा समय मान लिया है। अब बच्चों हम इन हौजों को 1 घंटे में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। ये काम समय चाल पर आधारित है बच्चों। तो हम ये देखेंगे कि ये बड़े व्यास वाला जो नल है वो 1 घंटे में हौज को कितना भरेगा। तो बच्चों हौज को भरने में लगा समय दोनों नलों द्वारा हमने मानने के बाद ये हमें उन्हें 1 घंटा में कितना कार्य किया गया है दोनों नलों द्वारा वो हम लिखते हैं। तो हमने ये मान लिया है कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज का 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/x। इसी प्रकार छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज का 1 घंटे में भरा गया भाग बराबर 1/x + 10 होगा। अब हम कंडीशन से लगा देंगे कि प्रश्नानुसार ये कह रहा था कि प्रश्न में कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ये दोनों नलों का जो कार्य है उन्हें जोड़ दें और कुल समय आ जाएगा ये। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 1/x + 1/x + 10 बराबर 9। तो बच्चों प्रश्नानुसार 1/x + 1/x + 10 ये क्या था, 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा किया गया जो कार्य था, यानी हौज जितना भाग भरा गया था वो 1 घंटे में था। इसलिए 1 और भागित आपका 9 सही 3/8। तो इस प्रकार बच्चों हम ये देखते हैं कि इसे हल करते हैं तो x × x + 10 हो जाएगा। इसका गुणा होगा x + 10 और + x बराबर इसे 1 भागित इसे साधारण भिन्न बनाएंगे तो 75/8 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इन्हें जोड़ देंगे तो ये 2x और + 10 बटे इनका गुणा कर दो x² + 10x = बच्चों इसे हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 8/75। ध्यान ये रखना है कि 1 भागित 75/8 बराबर ये हो जाएगा 1 × 8/75, 8 एकम 8। तो 75 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 75 दूनी 150x और + 750 बराबर 8x² + 80x। बच्चों इसे धनात्मक रखना है x² को, तो ये दोनों पद उधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x² और + 80x, ये वाले ये इधर जाएंगे तो 150 ये माइनस के हो जाएंगे और माइनस के ही 750 बराबर 0। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि 8x² और ये दोनों चिन्ह विपरीत हैं तो 150 में से यदि हम 80 कम कर देते हैं तो ये माइनस के 70x बचेंगे और -750 बराबर 0। अब हम बच्चों देखते हैं
कि यहाँ 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 8 का भाग चूंकि नहीं जा रहा है तो हम 2 का भाग चला जाएगा प्रत्येक पद में। तो 2 का भाग प्रत्येक पद में देने पर यहाँ 2 का भाग 8 में देंगे तो 4x² और 70 में देंगे तो 35, ठीक आधा हो जाएगा बच्चों। और ये 750 में जब 2 का भाग देंगे तो ये 375 बराबर 0। इस प्रकार हमने ये देखा बच्चों कि ये द्विघात समीकरण हमारा आ गया है। अब हम इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि या और दूसरी विधि से हल करेंगे। तो हम अब इसे देखते हैं कि गुणनखंड विधि से ये हल हमारा नहीं होगा बच्चों, क्योंकि उसके ऐसे गुणनखंड नहीं आएंगे कि घटाने पर 35 मिल जाए। इसलिए हम इसे सीढ़ीधारा 4 से हल करेंगे। सीढ़ीधारा 4 से हल करने के लिए इसे हम समीकरण 1 दे देंगे और जो इसका व्यापक रूप हुआ करता है ax² + bx + c = 0, ये सेकेंड है। तो हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर तो ये a बराबर हमारा 4 हो जाएगा और b बराबर -35 होगा और c बराबर -375 होगा। तो अब हम बच्चों सूत्र लिख देंगे कि x बराबर सीढ़ीधारा 4 जी ने जो सूत्र दिया था वो होता है x बराबर -b + √b² -4ac अपॉन 2a। यहाँ बच्चों a b c के मान लगाएंगे। तो हम देखते हैं कि a b c के मान लगाते हैं तो हमारा आगे देखते हैं बच्चों। तो ये x बराबर आपका माइनस, तो चिन्ह ये वाला है और माइनस ही b का मान है +-b² यानी कि -35 का वर्ग -4, a का मान भी 4 है और c का मान -375 बटे 2 × 4। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं x बराबर माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 35 ± √35 में 35 का गुणा करेंगे 35 के वर्ग के लिए। तो आप इधर गुणा करके 35 × गुणा करके गुणनफल निकाल सकते हैं, जो बच्चों आपका 1225 आएगा। इसका गुणा करके देखेंगे तो 1225 होगा। तो यहाँ 35 का वर्ग 1225 और माइनस प्लस, इस जब इन संख्याओं का गुणा करोगे बच्चों तो ये आपको 6000 प्राप्त होगा। 4 में 4 का गुणा करिए, 4 चौको 16 और 16 का जब हम 375 में 16 का गुणा करेंगे बच्चों तो आपको ये 6000 प्राप्त होगा अपॉन 4 दूनी 8। तो बच्चों हमने ये देखा कि x बराबर 35 ± √1225 में 6000 जोड़ दिए तो ये 7225 आ गया और बटे 8। इस प्रकार बच्चों हमने ये देखा कि 7225 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो आप इसे भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसका आप देखेंगे कि ये आपका 85 का वर्ग कहलाएगा, यानी कि 7225 का वर्गमूल 85/8। अब बच्चों एक बार हम पॉजिटिव लेने पर तब ये x बराबर 35 और प्लस 85/8 होगा। तो 35 में 85 जोड़ दीजिए, ये 90 हो जाएंगे। 90 और 30 120 हो गए, यानी कि 35 में 85 जोड़ेंगे 120/8 और 15 8 120, अतः x का मान आपका 15 आ गया है। अब हम चलते हैं नेगेटिव लेने पर। तो बच्चों जब नेगेटिव लेंगे तो x बराबर 35 - 85/8। तो ये 35 में से जब 85 में से बच्चों जब 35 कम करोगे तो ये ऋणात्मक संख्या बचेगी, क्योंकि 85 ज़्यादा है। तो 85 में से 35 कम कर दीजिए, 5 में से 5 गया 0 और ये 8 में से 3 गया 5/8। इसे अगर काटते हैं 2 से बच्चों तो ये 25 रह जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा, यानी कि -25/4 होगा और ये मान होगा नहीं क्योंकि ऋणात्मक है। ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसे सवालों में x का जो ऋणात्मक मान है वो आपका उत्तर नहीं हो सकता है, धनात्मक मान ही होगा और वो x का मान होगा 15।
तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा जो x माना था हमने वो 15 आया है, तो हम आगे नीचे लिख सकते हैं अतः बड़े व्यास वाले समय बराबर x प्लस 10 माना था बच्चों, तो x की वैल्यू 15 है प्लस 10 बराबर 25 घंटे। तो बच्चों इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 9 देखा। प्रश्न नंबर 10 जो है वो एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए उसे पढ़ेंगे उस समस्या के अनुसार। सबसे पहले उसके द्विघात समीकरण में परिवर्तित करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण बनाने के बाद देखेंगे यदि वो गुणनखंड विधि से हल हो रहा है तो उसे गुणनखंड विधि से हल कर देंगे, और अगर गुणनखंड विधि से हल नहीं हो रहा है तो उसे श्रीधराचार्य जी का जो ब्रह्मास्त्र है उसका प्रयोग करके उसे हल कर देंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। अतः बच्चों प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हम मान के चलते हैं कि माना एक वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, जिस वर्ग की भुजा x मीटर है उस वर्ग का परिमाप, तो बच्चों वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा, और वो आपका होगी 4 इंटू एक्स, 4x मीटर। तो बच्चों दो वर्गों की बात कर रहा है हमने, उसमें एक वर्ग की भुजा जो x मानी है उसका परिमाप आपका हो गया है 4x। अब दोनों वर्गों के परिमाप का अंतर 24 दे रहा था, इसलिए दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर आपका बच्चों हो जाएगा 24 और प्लस 4x मीटर। प्रश्न के अनुसार दोनों वर्गों का जो परिमाप का अंतर दे रहा था वो हमारा हो गया 24 प्लस 4x या 4x प्लस 24। तो इस वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी कि दूसरे वर्ग की भुजा आपकी हो जाएगी, जब बच्चों वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होती है तो भुजा बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 4। चूंकि इसका परिमाप 4x प्लस 24 दिया गया है बटे 4 हो जाएगा। इसे हल करेंगे, अगर 4 कॉमन ले लो तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 का भाग 24 में 6 बार जाएगा बटे 4, 4 से 4 कट जाएंगे। तो इस प्रकार दूसरे वर्ग की जो भुजा है वो आपकी x प्लस 6 मीटर आ गई। तो बच्चों इस प्रकार हमने दोनों वर्गों की भुजाएं मान ली हैं। पहले की हमने x मानी थी, दूसरे का जिसकी x भुजा मानी थी उसका परिमाप आपका 4x आया था। चूंकि परिमापों का अंतर दिया गया था इसलिए दूसरे की भुजा जो है x प्लस 6 आ गई है। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कह रहा था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यानी कि प्रश्नानुसार बच्चों देखिए एक चीज याद रखना, वर्ग का क्षेत्रफल जो है आपका वो होता है भुजा का वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा का वर्ग। तो हम देखते हैं प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि एक्स स्क्वायर पहले वर्ग की भुजा x है प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल x प्लस 6 का वर्ग बराबर 468। जैसा कि प्रश्न में कह रहा था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। अब इसे हम हल करेंगे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल वर्ग, आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या 6 का वर्ग 36 प्लस दोनों का गुणनफल 6 और 6 का दूना 12x बराबर 468।
तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस 12x और प्लस 36 माइनस 468 इजिकल टू 0। तो बच्चों आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस के 12x, ये संख्या कम हो जाएगी, माइनस का चिन्ह आएगा, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे और 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे और ये 4 यानी कि 432 इजिकल टू 0। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर 2 का भाग प्रत्येक पद में चला जाएगा, 2 में भी चला जाएगा, 12 में भी और 432 में भी। जब 2 का भाग देते हैं तो हमारा शेष ये बचता है x² प्लस 6x माइनस 2 दूनी 4, 2 1 2 2 6 12। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है, वो हमारा x² प्लस 6x माइनस 2 से 16। अब हम इसे देखते हैं कि ये गुणनखंड विधि से हल होगा कि नहीं। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए बच्चों 2 से 16 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो घटाने पर 6 शेष रहे। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि 2 से 16 के 18 गुणा 12 ऐसे गुणनखंड हैं जो घटाने पर 18 में से 12 को कम करेंगे यानी घटाएंगे तो 6 बचेंगे। तो बच्चों 2 से 16 के हमारे गुणनखंड हो गए 18 गुणा 12। तो आगे हल करेंगे x² प्लस, चूंकि घटाने पर है 18 में से 12 इंटू x माइनस 2 से 16 बराबर 0। तो ये x² प्लस 18x माइनस 12x माइनस 2 से 16 बराबर 0। इन दोनों में से बच्चों x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 18 बचेंगे और माइनस 12 जब इन दोनों से कॉमन होंगे तो x प्लस 18 यहाँ भी शेष होगा बराबर 0। तो x प्लस 18 जब दोनों जगह से कॉमन तो x माइनस 12 बराबर 0। और जब x प्लस 18 बराबर 0 होगा तब x की वैल्यू माइनस 18 होगी और जब x माइनस 12 बराबर 0 होगा तब x की वैल्यू 12 होगी। ये वैल्यू होगी नहीं बच्चों क्योंकि ये आपकी ऋणात्मक है, x का धनात्मक मान लिया जाएगा। तो हम ज्ञात कर लेंगे, नीचे लिख देंगे अतः एक वर्ग की भुजा जो मान के चले थे बराबर x मान के चले थे वो तो हो जाएगी 12 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा जो हम x प्लस 6 मान के चले थे तो 12 प्लस 6 बराबर 18 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्नावली आपकी 4.3 समाप्त होती है।